नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। जिंदगी को आनंदमय मनाने के लिए कुछ सूत्र सर्वज्ञ भगवान ने दिए। वो तुम्हें वहां तो नहीं पहुंचा सकते जहां तुम जाना चाहते हो। भगवान, गुरु, मंत्र, तंत्र, जितनी भी आध्यात्मिक धार्मिक शक्तियां हैं, वे शक्तियों में ये ताकत नहीं होती कि तुम जहां जाना चाहते हो वो तुम्हें अपने कंधे पर बैठाल कर वहां ले जाएं। क्योंकि महान शक्तियां गाड़ी के समान नहीं है जो तुम्हें अपने कंधे पर ढो करके और मंजिल पर पहुंचा दें। महान शक्तियां अपनी आपकी जिंदगी का संचालन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ड्राइवर नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी चलावे। महान शक्तियां सड़क नहीं है जिस पर हम चल जाएं। महान शक्तियों को हमसे राग नहीं है, मोह नहीं है कि वो हमें उंगली पकड़ कर चला दे। संसारी व्यक्ति की ये चार गंदी आदतें पड़ चुकी हैं। पहली गंदी आदत पड़ चुकी है कि कोई मुझे चलना नहीं पड़े, मुझे कुछ करना नहीं पड़े और मैं मंजिल पर पहुंच जाऊं, मेरा काम हो जाए। ज्यादातर लोगों के पूछा जाए तुम अपना काम स्वयं करना चाहते हो या तुम्हारे काम को दूसरा करके तुम्हें दे देवे, तो 99% यही कहेंगे कि महाराज दूसरा करके दे देवे, इससे अच्छा और क्या हो। दूसरा करके दे। यदि भगवान भी होगा तो यदि कहेगा बेटा बताओ तुम्हारा ये कार्य है, तुम्हारे सामने ये गंदगी पड़ी है, इसको या तो तू साफ कर ले, नहीं तो किसी से साफ कराऊं, तो सब कहेंगे भगवान कोई से साफ करा दो तो अच्छा है।
और ये भी कहा जाए कि ये गंदगी तूने खुद की है, तो बोले महाराज इसी का नाम तो सेठ है कि गंदगी स्वयं करे और साफ नौकर करे, दूसरा करे। ये जो धारणा है हमारी, यह धारणा हमारे लिए बहुत खतरनाक अभिशाप है। अभी विगत दिनों से मैं यही कह रहा हूं, मेरी जिंदगी के काम, मेरी आवश्यकताएं कोई दूसरा कर देवे, कोई गॉड गिफ्ट हो जाए। मेरी जिंदगी के हर काम को भगवान करे, गुरु करे, माँ बाप करे, कोई भी करे, काम मेरा हो और करने वाला दूसरा हो। ऐसा जो परिणाम है महानुभाव, जिंदगी का बहुत खतरनाक परिणाम है। समझ लेना तुम्हारे अब बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। ऐसी दशा तुम्हारी हो जाएगी कि अभी तुम तो भाव ही कर रहे हो, कल तुम अपना कार्य खुद करने लायक नहीं रहोगे। मेरी जिंदगी के संबंध में कोई दूसरा सोचे, मैं नहीं सोचूंगा, मुझे विवेक नहीं चाहिए, तुम्हारा मन गायब हो जाएगा। हमारी जिंदगी के जो कुछ भी मुझे जब जहां जो चाहिए, कोई लाकर मुझे दे देवे। चाहे तुम्हारे घर में हो। बच्चे को मूर्ख क्यों कहा जाता है? बालक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको जो चीजें चाहिए है वो स्वयं तो प्राप्त नहीं कर पाता, रो करके मम्मी पापा से चाहता है, माँ मुझे भूख लगी, रोटी दे दो, दूध दे दो, कुछ भी XYZ। पिताजी मुझे खर्चा के पैसे दे दो। ये जो सोच बनता है, इसी का नाम है बालक, मूर्ख, अज्ञानी, पुण्यहीन। पुण्यहीन। तुम मान रहे हो कि मैं पुण्यवान हूं। देखो मैंने कितना पुण्य किया है कि मेरे सारे कार्य कोई दूसरा करता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। समझ लेना तुम्हारा बहुत पुण्य क्षय हो रहा है। 6 महीने के अंदर जो तुमने पुण्य कमाया होगा, कोई पूजा से, कोई पाठ से, कोई माला से, वो उसी समय खत्म हो जाता है जब तुम्हारे मन में ये भाव आता है, यह कार्य मेरा कोई दूसरा कर देवे। बताते कुछ हॉस्टलें ऐसी होती हैं जहां लिखा रहता है तुम्हें जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, और एक ठेला वह है जो, एक स्थान वो है जहां तुम कुछ भी नहीं चाहोगे, तुम्हारे अनुसार नहीं मिलेगा, सामने वाला जो देगा वो खाना पड़ेगा। दोनों स्थानों का बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। सभी लोग अपनी जिंदगी का मंत्र बनाना, मोटिवेशन करना। एक स्थान है जहां तुम जो मांगोगे वह खाने दिया जाएगा, जो मांगोगे, कोई पाबंदी नहीं रहेगी। वहां का बिल कितना बनता है? जितने की वस्तु है उतने का बनता है कि उससे कई गुने का। वहां की चाय भी 500 रुपये कप है, और वो चाय कितने की है? जो भी होती है 5 रुपये की है। लेकिन मात्र तुम्हें रुचि के अनुसार वही चाय तुमने मांगी है कि मुझे इस समय चाय चाहिए, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मिलेगी, 500 रुपया लगेंगे, 500 रुपया लगेंगे। उदाहरण लगा लेना सब।
उदाहरण दे रहा हूं। और एक स्थान वो है जो तुम्हारी इच्छा से चाय नहीं मिलेगी, वो बनाने वाला पिलाना चाहेगा तो तुम्हें पीना पड़ेगी। जो वो खिलाना पड़े वो खाना, अंतर समझना। वहां तुम्हें जो खाना है वो होटल वाले को लाना पड़ेगा, और यहां खिलाने वाला जो खिलाना चाहेगा वो खाना पड़ेगा। जहां जो सामने वाला खिलाना चाहेगा वो खाओगे, वहां कोई बिल नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी पैसा नहीं देना। चीज वही है, चाय वही है, दूध वही है, रोटी जो कुछ भी XYZ, कुछ भी अंतर नहीं करना, बिल्कुल दी सेम। यहां 1 रुपया भी नहीं लगा, वहां 500 लगे। इसका अर्थ है कीमत किसकी है? वस्तु की नहीं, इच्छा की। 500 रुपए का बिल, ये तो एक छोटी सी चाय का उदाहरण दिया। एक स्थान पर पानी मिल रहा है फोकट में, और होटल में वही बिस्लरी मिल रही है 20 रुपए 50 रुपए में, जो चाहे वो। और 7 स्टार का पानी है वही बोतल, क्योंकि वहां तुम्हारी इच्छा के अनुसार दिया जाता है। तुम जो चाहते हो वह मिलना चाहिए, बिल बढ़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में तुम जो चाहते हो वह हमें मिलना चाहिए, और कहीं से मिलना चाहिए। कोई बंधुओं, बिल बढ़ेगा। 6 महीने के पुण्य तुम्हारा क्षय हो गया। जैसे वहां 500 रुपया बढ़ते गए तो 5000 रुपया चला गया। महीने भर का मान लो वेतन चला गया। एक इच्छा, पुण्य ऐसे ही क्षय होता। अपना आप लोगों के बाद बहुत पुण्य का भंडार है। हमने शास्त्रों से आपका बैंक चेक किया कि आप लोगों के पुण्य में, आप लोगों के बैंक में कितना पैसा है, और खास तौर से ललितपुर वालों का, हालांकि पूरी मानव जाति का। तभी मन करता है कि देखें तो सही इन लोगों के पास बैंक में कुछ है या नहीं है। बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत बैंक बैलेंस है। सबसे ज्यादा दुनिया में किसी के पुण्य का बैंक बैलेंस होता है तो इस आर्य खंड में जन्म लेने वाले मानव का होता है। 3 लोक में बता रहा हूं, 3 लोक में सबसे अच्छा पुण्य, 1 नंबर का पुण्य, रिफाइंड पुण्य, शुद्ध पुण्य, कोई कंसेशन नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कुछ नहीं। मनुष्य में भी आर्यखंड का, मनुष्य बनना ही पुण्य का भंडार है। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, उसमें भी सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस होता है उन नगरियों का जिन नगरियों में जिनेन देव का मंदिर होता है, वहां जन्म। उससे भी ज्यादा पुण्य होता है जिस नगरियों में मुनियों के चातुर्मास होते हैं। बोलो, इस बार चतुर्मास की मेरे संग की कहां संभावना है? एग्जैक्ट पोल क्या बोल रहा है? अभी 24 घंटे हैं। 24 घंटे पहले वो एग्जैक्ट पोल बोलते ना, एग्जैक्ट पोल बोलता है। तो अभी एग्जैक्ट पोल क्या चल रहा है? चतुर्मास वहीं होगा जहां संसार के सबसे ज्यादा पुण्य का बैंक बैलेंस जहां का है। मैं आगम से बोल रहा हूं, भाषा हमारी है, अर्थ आगम का है।
उदाहरण हम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मूल लक्ष्य आगम का है। आगम में स्पष्ट उल्लेख किया, संसार में सबसे ज्यादा पुण्यात्मा भी कौन है? जहां साधु अधिक समय रुकने का भाव कर रहे। जैन दर्शन ही नहीं, वैष्णव दर्शन भी यही कहते हैं। सब दर्शनों में जिनके लक्ष्मी है, धन दौलत है, उनको सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं कहा, दुर्लभ क्या कहा? धन, लक्ष्मी और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी, फिर से बोलो, शुद्ध दारा और लक्ष्मी, शुद्ध दारा और लक्ष्मी, शुद्ध दारा और लक्ष्मी, आप इसी में ले लो। हाँ, कल के पहले तो ले सकते थे, कल के पहले तो फिर भी कोई कह सकता था तुम लोग भी इसी में आते हो ललितपुरिया, तुम लोग भी इसी में आते हो, क्योंकि तुम शुद्ध धारा और लक्ष्मी के चक्कर में पड़े हुए हो। 24 घंटे तुम क्या कर रहे हो? धन कमा रहे हो, अपने परिवार के बीच में रहकर उनके राग द्वेष, उनकी मोह ममता वासनाओं में लिप्त हो। 24 घंटे क्या कर रहे हो? आराम और परिग्रह बढ़ा रहे हो। लेकिन कल के बाद, कल से नए वर्ष के समय ललितपुर को कोई पापी नहीं कह सकता। क्यों? संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ। अब पापी नहीं कह सकता, अब कोई पापी नहीं कह सकता। जो कहेगा उसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि समस्त संसार के धन के पापियों का पुण्य इकट्ठा किया जाए और जिसे भगवान की भक्ति और संतों के समागम मिल जाए, उनका सारा पुण्य धूल के समान है और इसका पुण्य चूल के समान है। तो कल से या और उसमें भी सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस उनका होता है जहां साधु चतुर्मास करने का मन बना लेता है। उसमें भी सबसे ज्यादा पूर्ण बैंक बैलेंस उनका होता है जो चतुर्मास में संगति का लाभ उठाने का भाव करता है, जो कहता है कि हमारे पुण्य से चतुर्मास मिला है, पुण्य से, पाप से नहीं। किससे? पुण्य से। महानुभाव, संतों का समागम और ये मंदिर तुम्हारे गाढ़े पसीने की कमाई है, इसको फोकट में मत समझना। कोई फोकट का माल नहीं है ये, कोई डाके का माल नहीं है कि चोरी करके लाओ, कोई जुआ का नहीं है शकुनी मामा के पासे वो फेंको और एक पाव आ रहा। भगवान की भक्ति, जिनेन्द्र देव का मंदिर, पूजन, अभिषेक और गुरुओं का सानिध्य, ये शकुनी मामा के पासे नहीं है कि फेंकते ही मिल जाए। ये कोई ऐसा ही जेब कट का नहीं, कहीं से काट के लाओ और रख लो। जन्म जन्म की साथी से गाढ़ा पुण्य उदय में आता है, तब उसे भगवान और गुरु की भक्ति करने का भाव जागता है। पुण्य, गाढ़ा पुण्य, साथी से पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य। कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं लग रही है तुम्हारी। छोटे मोटे बैंक बैलेंस से ये चतुर्मास लोन पे ऐसे ही नहीं मिल रहा है। बैंक लोन पे किसे देता है? पहले देख लेता, पहले कुवत तो बता भाई। जितना ले रहा है
उससे कितना गुना संपत्ति हो तब कितना % मिलता है? अक्षय भाई 30%। 70% जब पूंजी हो तब कितना मिलता है? 30% का लोन मिलता है। ऐसे ही महानुभाव, जब तुम्हारे पास 100% इतना तुम्हारे पास पुण्य है बैंक में, तब तुम्हें 30% मिलता है भगवान और गुरु का लोन। ये चातुर्मास तुम्हें लोन पे मिल रहा है, अपनी बपौती मत समझ लेना, लौटाना पड़ेगा। भगवान के मंदिर के दर्शन करने आए हो, ऐसे ही मत समझना भगवान का दर्शन भी लोन पे मिल रहा है। भगवान का अभिषेक कर रहे हो, ऐसे ही नहीं भगवान अभिषेक करा रहा है, लोन पे मिल रहा है। कितने जन्म का पुण्य आया है जो तुम घर से उठ कर के मंदिर तक आ सके हो, अन्यथा ऐसे ही नहीं आ गए हो। कितने लोग हैं जो सुबह बिस्तर पे से ही नहीं उठ पाए। कितने लोग हैं जो सुबह उठ जाते हैं लेकिन घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं। कितने लोग निकल जाते हैं लेकिन मंदिर के दरवाजे, और कितने लोग हैं जो मंदिर के दरवाजे आ जाते हैं लेकिन अभिषेक का लोटा नहीं उठा पाते, मन नहीं करता। देखो, इस संसार में सबसे ज्यादा मैंने जैनी का पुण्य बताया, लेकिन जैनी के पुण्य से सबसे ज्यादा पुण्य उसका जो सुबह से उठकर के मन करे। कितने जन्मों का पुण्य उदय में आया जब व्यक्ति सुबह उठकर के मंदिर जाने का भाव आता है। ऐसे ही नहीं समझना ये फोकट में मंदिर नहीं आ रहे हैं, तुम ऐसे ही मंदिर में नहीं चले आए हो। इसके पीछे तुम्हारा बैंक बैलेंस देखा गया। इस ब्रह्मांड ने, इन शक्तियों ने कहा कौन जा रहा है मंदिर? पापी, फुक्कड़, पुण्यहीन, कर्महीन। भिखारी पहुंच जाए लोन लेने के लिए बैंक में तो बोलो चौकीदारी भगा देगा। ऐसा ही कोई पापी जीव, पुण्यहीन जीव मंदिर जाने का भाव भी नहीं करने देगा। कर्म कहता है दुष्ट तू चुप रहे, मंदिर जाने के लायक तू जाना तो दूर रहा, तू मंदिर का भाव भी करने लायक नहीं है, तेरा मन इतना पापी है। ओहो, तेरा मन। और कई लोगों का तो कर्म ने कहा ये दुष्ट इतना पापी है, पुण्यहीन है, कहीं ये मन से भगवान का नाम ध्यान न कर ले, इसलिए इसका मन ही छीन लो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मानवा, मन ही छीन लो। असंगी बना दिया, असंगी बना दिया। किसने? पुण्यहीन आदमी है, क्योंकि मन से अच्छी बातें भी सोची जा सकती, मन से ये भगवान का ध्यान भी कर सकता है, ये मन से कुछ अच्छे कर्म भी कर सकता है, लेकिन ये इतना पापी है, ये कहीं अच्छा विचार न कर ले, इस लायक ही नहीं है, पुण्य नहीं है। कर्म ने कहा कौन इसकी रखवाली करेगा? पता नहीं कभी मन में इसके अच्छा भाव आ गया तो, कभी इसने नमोकार मन पढ़ने का भाव कर लिया तो 24 घंटे कहां तक निगरानी करेंगे ये? क्योंकि धर्म के दरवाजों पर कोई चौकीदार नहीं होता, धर्म के दरवाजों पर कपाट नहीं होते, धर्म के दरवाजों पर कोई रोकने वाला नहीं होता। और ये पापी यदि धर्म के दरवाजे पर घुस गया
और चिंतन कर लिया तो इसका पुण्य तो है ही नहीं। तो प्रकृति ने कहा 24 घंटे कौन ड्यूटी देगा इसको, ऐसा करो इसको मन से रहित कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी, असंगी बना दिया करो। कौन जीव बनते हैं असंगी? जिन्होंने इस मन से पाप ही पाप किया है, पाप ही पाप विचार किया, दुष्ट चित्तो। शास्त्रों में आया हमेशा बुरा विचारता है, हमेशा बुरा करता है, हमेशा विनाश की बात सोचता है। स्वपर का विनाश, स्वयं का विनाश, पर का विनाश। महानुभाव, इसलिए जैनाचार्यों ने संगी पंचेंद्री से कहा मन से कभी ऐसा विचार मत करना जिससे स्वयं का और पर का घात हो, स्वयं का और पर का विनाश हो। समझना, कोई भी कार्य करने के पहले बस 1 मिनट रुक करके सोच लेना, क्योंकि तुम्हें मन मिला है। मैं उपदेश मन वालों को दे रहा हूं कि बिना मन वालों को? इसलिए कह रहा हूं कहीं ये मन चला ना जाए। बड़े पुण्य से मिला है, जन्म जन्म के पुण्य से मिला है। जब भी कोई मन में विचार आवे 1 मिनट रुक के सोचना, जो विचार मेरे मन में आ रहा है ये विचार मेरे लिए कितना घातक है। पहला चिंतन, पहला चिंतन क्या है? मेरे लिए मुझे क्रोध आ रहा है, कर रहा, स्वयं के लिए कितना घातक है। तुम्हें शराब पीने का भाव आ रहा है, पी लेना, मैं रोकूंगा भी नहीं और रोक भी नहीं सकता। यदि मुझे रोकने का अधिकार होता तो मैं सारे संसार से शराब ही बंद करवा देता, पर रोक नहीं पाऊंगा। मैं इतनी पूछ रहा हूं, कह तो सकता हूं, पीने के पहले इतना सोच लेना इससे मुझे कितनी हानि है। गुटखा खाते समय सोच लेना मुझे इससे कितनी हानि है। गाली देते समय सोच लेना कि इससे मुझे कितनी हानि है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, खाते समय सोच लेना, 1 मिनट सोचना। खाने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते समय सोचना, जो मैं खा रहा हूं इससे कितनी मुझे, आगे शब्द बोलो, हानि। बस इतना सोचना। हानि कितनी है, लाभ नहीं कह रहा हूं अभी। तुम किसी भी चीज को देख सकते हो, आंख मिली है, देखने के लिए मिली है, देखो, खुली आंख से देखो। बस मेरा एक पॉइंट आज ध्यान में रख लेना, जो तुम्हें देखना है सब देखना, बस इतना सोच लेना, इसको देखने से मुझे कितनी, कहीं देखने के लिए ये तो डर नहीं लग रहा है कोई मुझे न देख ले कि मैं ये देख रहा हूं। समझ गए ना? देख लो, सब देखो, पर देखते समय कहीं ये तो डर नहीं आ रहा है कि मुझे कोई न देख ले कि मैं ये, बस वो चीज मत देखना। बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो चीज को तुम देख रहे हो उसने डर पैदा कर दिया, कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए मैं ये देख रहा था। बस यही है संसार का सबसे बड़ा पाप, उसे मत देखना, मत देखना, क्योंकि वो स्वयघाती है, स्वयघाती। कोई देख ना ले मुझे देखते समय, वह देखो तुम खूब जम के, जिसको देखने के बाद सारे तुम्हारे मन में ये भाव आवे, सारी दुनिया जान जाए कि मैं यह देख रहा हूं, इससे मेरी इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? लाभ, अभी हानि की चर्चा कर रहा हूं, लाभ को छोड़ो। कितनी हानि है यदि किसी ने देख लिया कि मैं ये देख रहा था,
मेरी इज्जत, जल्दी बोलो, धूल में मिल जाएगी। स्वयघाती हुआ ना। आंख किसकी है? जल्दी बोलो। ये आंखें किसकी हैं? सबकी। और इन आंखों से अपना ही घात हो, वो अपनी कैसी? अपने ही पराये हो रहे हैं, अपने ही बेगाने हो रहे हैं। हमारी आंख ही हमारा घात कर रही है। ऐसी आंख क्या काम की? ये आंखें ऐसी हो गई कि बामी के सांप से उतना खतरा नहीं है जितना आस्तीन के सांप से है। अनंतों बार हमारा नाश किसी दूसरे की आंखों ने नहीं किया। दूसरा मुझे बुरी दृष्टि से देख ले तो वो नजर दो मिर्चियों से उतर जाती है। तुम कहते हो ना, नजर लग गई, नजर लग गई। तो आप लोग क्या करती माता है? 2-3 मिर्ची लेती हो, कई बार हमारे ऊपर भी कर देती है। वैसे तो नहीं करती, हम चौके में ध्यान करने बैठते हैं तो यूं करते दिखती। मैंने कहा ये क्या कर रही है? और महाराज जी आप चुप बैठो, नजर उतार रहे हो। महाराज को कभी नजर लगती नहीं, लेकिन फिर भी नजर को मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। तंत्र है, वर्णन है। किसी दूसरे की नजर से तुम्हारा घात हो जाए तो 2 मिर्चियों से उतर जाती है बंधु। लेकिन स्वयं की दृष्टि ने स्वयं का घात किया हो, इसको उतारने के लिए कोई साधन नहीं है। स्वयं की दृष्टि, स्वयं की आंख तुम्हारी इज्जत धूल में मिला देगी। किसकी आंख? जिसको हम देख रहे थे और देखते ही अंदर भाव आया, कोई मुझे देख लेगा कि मैं ये देख रहा हूं तो मेरी इज्जत। बस सावधान, तुम्हारी खुद की आंख और तुम्हारी इज्जत धूल में मिलाएगी, तुम्हारी इज्जत धूल में मिला देगी। मेरी कुल की इज्जत धूल में मिल जाएगी, मेरे माँ बाप की इज्जत धूल में मिल जाएगी। और किसी ने देख लिया तो फिर मैं दुनिया में सिर उठा के जी नहीं सकूंगा। ये सारा सत्यानाश किसने किया? जल्दी बोलो। अपनी आंख से। बस पहला उपदेश यही है, आंख से वह मत देखना जो अपनी आंख से ही अपना सब कुछ लुट जाए। स्वयघाती आंख मत बनाओ, स्वयघाती आंख मत बनाओ। जिसने अपनी आंख से स्वयं का घात किया है, कर्म ने उसकी आंख छीन ली है, उसे नेत्रहीन बना देता है। पहला सिद्धांत समझो, पहला सिद्धांत समझो। कौन होते हैं अंधे? कौन होते हैं वे 3 इंद्रिय जिनकी आंखें नहीं होती? कौन सा कर्म है ऐसा जिसमें आंखें छिन जाती है? कुछ नहीं महानुभाव। उस आंख से कभी उसने स्वयं का घात किया होगा, स्वयं की इज्जत धूल में मिलाई होगी। उस आंख से तुम्हारे मन में ये डर पैदा हुआ होगा, मुझे यह देखते हुए कोई देख ना ले। बस एक आंख को मोटिवेशन दो कि आंख तू मेरी है। पहले मन का कहा था ना, ये मन किसका है? अपना अपना सबका मन है। मन से कहो, हे मन, ऐसा विचार मत करना जिससे मेरा स्वयं का घात हो जाए। ऐसा मत सोचना कि जिस दिन ये विचार किसी को पता चल जाए कि मेरे मन में ये भाव चल रहा है। मन का ऐसे मेरे मन में ऐसा भाव चल रहा है कि यदि ये किसी को पता चल जाएगा तो लोग मेरे प्रति घृणा करने लग जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? ऐसे विचार मन में आ सकते हैं कि नहीं? ऐसा बुरा विचार आया कि तुम किसी को बताने लायक नहीं रहे कि मैं किसी को बताऊं, कैसे बताऊं? और उसमें भी ऐसा विचार
मन में आया, इसमें डर लग रहा है ये विचार मेरे मम्मी पापा को पता न चल जाए, नहीं तो मम्मी पापा का आंसू नहीं रुकेगा, उनके मन में भाव आ जाएगा कब वो सुसाइड कर ले, हार्ट अटैक हो जाए, उनके मन में भाव आ जाएगा मैंने इस बेटे को जन्म देकर गलती की, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरी कुख में ऐसा बेटा जन्मा। जिस दिन मेरा विचार सुन लेंगे तो, जिस दिन उनको मालूम चलेगा कि मेरे मन में ये विचार चल रहा है, सपोज कीजिए ऐसा विचार आप लोगों के मन में आता है या नहीं, झूठ मत बोलो, अभी सही बोलते जाओ। जिसको डर लगता है किससे, ये मेरा विचार मम्मी पापा को पता नहीं चल जाए, दुश्मन की नहीं कह रहा हूं, पड़ोसी की नहीं कह रहा हूं, उन विचारों की तुम्हें छूट है, उन विचारों की छूट है जो तुम्हें दुश्मन से छुपाना पड़े। किससे छुपाना पड़े? जो मैं सोच रहा हूं ये विचार मेरे दुश्मन को पता न चल जाए, नहीं तो वो मेरा सर्वनाश कर देगा। वो विचार करने की तुम्हें छूट है। अपने दुश्मन से अपने विचारों को छुपाना, चोर से अपना धन छुपाना, अपने विचारों को दुश्मन को पता नहीं चलने देना, ये पापी का लक्षण नहीं है, ये विवेकी का लक्षण है, कुशलता का लक्षण है। मैं तुम्हारे लिए मैं भी आशीर्वाद देता हूं, हमारे हर भक्त के अंदर की बात उसके दुश्मन को पता न चले, ये ताकत अच्छी बात है, क्योंकि वो कौन है? उससे छुपाना। अपने अंदर की जो विचार हैं वो परायों को पता नहीं चले महाराज, जो हमारे नहीं है, हमारे नहीं, कोई बात नहीं। अपने अंदर की बात परायों को नहीं बताना चाहिए और उनसे छुपाना ही चाहिए। परायों को अपने अंदर की बात कभी नहीं बताना चाहिए, ये कुशलता है, इसमें पाप का बंध नहीं होता है। चलो, अपनों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो रिश्तेदार होते हैं, उनसे भी बात छुपाना पड़े तो बोलो ना, छुपा लेना, चलो करता हूं, छूट देता हूं। और मेरा रिश्तेदारों को थोड़ी सारी बातें बता दूंगा अपनी। हाँ, पहले तो तुम दुर्भाग्यहीन हो कि ऐसे रिश्तेदार मिला जिससे डर लग रहा है। हाँ, कई बार होता है, घर में शादी ब्याह होना है, सारे रिश्तेदार आना है, सबके ताले चेक हो जाते। क्या कौन सा युग जी रहे हो? कौन आ रहे हैं घर में? बोलो, कौन आ रहे हैं घर में? और घर में क्या चिंता हो गई सबको, भाई ताले माले चेक कर लो, अटैची में सारा सामान रखा है, अटैचियों में सुरक्षित कर लो, क्योंकि चारों तरफ से रिश्तेदार आएंगे। कहाँ के रिश्तेदार आ रहे? चारों तरफ से डाकू आ रहे हैं। कुछ गलत होगा तो शाम को जिज्ञासा में पूछ लेना, पूछ लेना, सब पूछ लेना। बोलो, ऐसा होता है या नहीं? होता है, बहुत बार होता है। शादी ब्याह है, कोई पराये नहीं आएंगे, कोई दुश्मन नहीं आएंगे, वो ही आएंगे जिनको तुमने बुलाया है। लेकिन एक डर लग गया, एक भय लग गया, घर में आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो सकता है, समझ लेना वो रिश्तेदार नहीं आ रहा है, वो डाकू आ रहा है। तुम भी उसी में हो, क्योंकि तुम भी जब वहां जाओगे तो वो भी यही करता है। चोर चोर वो भी यही करेगा कि भाई रिश्तेदार आ रहे हैं, ताला लगाओ, क्योंकि उसमें तुम जा रहे हो। इसलिए मेरा कहना, एक बात मान जाओ, तो जो ताला लगा रहा है वो गलत नहीं कर रहा है, उसको तो मैंने सही कह दिया। जो ताला लगा रहा है वो गलत नहीं कर रहा, उसको तो मैंने सही कह दिया।
जिसके लिए ताला लगा रहा है उसको सोचना है, उसको सोचना है। जो आ रहा है उसको सोचना है कि मैं रिश्तेदार के यहां जा रहा हूं, रिश्तेदार बन के जा रहा हूं या डाकू बन के जा रहा हूं। डाकू बन के जा रहा हूं। ये विश्वास दिलाओ अपने रिश्तेदार को कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार आया हूं, डाकू नहीं आया हूं। तुम्हें कहीं ताला लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं जरूरत नहीं, कहीं कोई छुपाने की जरूरत नहीं। मैं रिश्तेदार हूं। क्यों मन की बात छुपाते हो? क्यों छुपाने मन की बात? रिश्तेदार हूं। लेकिन फिर भी, क्योंकि रिश्तेदार जो बनाए जाते हैं वे डाइवर्स भी होते हैं, जो बनाए जाते हैं वो डाइवर्स भी होते हैं। जितने रिश्ते बनाए जाते हैं वे रिश्ते कभी टूट भी सकते हैं, कानून से भी टूट सकते हैं। तुम दोनों आपसी में तोड़ सकते हो। जिन रिश्तों को तोड़ा जा सकता है उन रिश्तेदारों से कोई मन की बात छुपाते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि डर है महाराज आज तो रिश्तेदार है, कल टूट गया तो छुपा लीजिए। अब मैं उन रिश्तों की चर्चा कर रहा हूं जो रिश्ते तुम्हारे खून से बने हैं, जो तुम्हारे रिश्ते कर्म से बने हैं, जो रिश्ते जिंदगी के अंत समय तक भी छूट नहीं सकता, जिनका कभी डाइवर्स भाई भाई का, बोलो ना, कौन से कानून में अलग भी हो जाओगे, दुश्मन भी करोगे तो यही कहोगे ये मेरा डाइवर्स नहीं होता। भाई डाइवर्स नहीं होता, खून का संबंध है, कर्म ने संबंध, जन्म जन्म का संबंध है, उसको आप त्याग नहीं कर सकते। भाई हो, बहन हो, जो खून के संबंध होते हैं, मामा हो, नाना हो, ननिहाल हो, जो मां से संबंध है, जो मां की जाति से संबंध है और जो पिता के कुल से संबंध है, ये दोनों संबंध कभी नष्ट नहीं होते, इनका डाइवर्सन नहीं होता। कोई कानून नहीं है जो आज से कहे कि आज से ये मेरा भाई नहीं। जब भी पिता लिखेगा मेरे दो बेटे, क्या लिखेगा? दोनों भाइयों ने कहा तू मेरा भाई नहीं, मैं तेरा भाई नहीं। इतने कहने से कुछ नहीं होने वाला, 100 बार कह लो ना। मियां बीवी में 3 बार बोलने में क्या हो जाता है कहीं जाति में है? अब भाई को बोल दो तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा भाई नहीं, तलाक हो गया? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तू बोलना बंद कर दे, तू एक दूसरे लेन देन कर दे, लेकिन भाई था तो भाई रहेगा। दुनिया यही कहे कौन जा रहा है? इसका भाई जा रहा है। कोर्ट में भी जाओगे तो भी वहां क्या कहेंगे? तो ऐसी बात क्या मन में सोचना, जो भाई को पता चल जाए तो डर लग रहा है मेरे भाई को पता ना चल जाए, मेरे खून को पता ना चल जाए। दोनों की नसों में एक खून बह रहा है, दोनों की नसों में एक मां का दूध बह रहा है और दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं, भय लग रहा है भाई को पता न चल जाए। बोलो ऐसा होता है या नहीं? थोड़ा सपोर्ट करते जाओ जल्दी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम धुआं में लाठी चला रहे हैं। तुम थोड़ा यूं कर दो तो ये पक्का हो जाता है, हाँ ऐसा होता है। कितने लोग हैं घरों में जो भाई भाई से डर रहे हैं, भाई भाई से अपना मन चुरा रहे हैं। मेरे मन की बात मेरे भाई को पता न चल जाए, सावधान। अब जन्म जन्म तक क्या, ना जाने कितने भवों तक
तुम कभी भाई का मुंह नहीं देख पाओगे। एक दो बहनें आई, महाराज जी हमारे घर में कोई भाई नहीं है। महाराज हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरा भाई नहीं है, मेरे घर में बहन ही बहन है ना, बच्चियां बच्चियां हैं घर ऐसे ललितपुर में भी होंगे। मालूम किस भव का अभिशाप है? पूर्व भव में तुम दोनों भाई रहे होगे, पूर्व भव में तुम्हारे घर में भाई होगा, लेकिन तुमने मन में कोई ऐसा खोटा विचार किया होगा जो तुमने भाई से छुपाया होगा। जिससे तुमने छुपाया वो तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो गया। भाई भाई बहन को भाई नहीं मिला। कितनी बहनें हैं जिनके घर में भाई नहीं है। ये पाप है, ये अभिशाप है। ये उस समय का पाप है जब तुमने खून से खून की बात छुपाई थी, दूध से दूध की बात छुपाई थी और ऐसा विचार किया था ये विचार मेरे भाई को पता न चल जाए। आज तुम भाई को तरस रही हो। आज भाई की हाथ में राखी बांधने के लिए आंखों में आंसू है, रक्षाबंधन के दिन। आज तुम भाई कहने के लिए, दूसरा जब भाई कहता है, दूसरा भाई जब बहन को कहीं लेके जाता है, दूसरा भाई कभी बहन को बुलाने जाता है, तो जिनका भाई नहीं होता उनकी आंख में, बोलो ना, आता है ना, ये है अभिशाप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसा मन में कोई विचार मत लाना जिसे भाई से छुपाना पड़े। वो खोटा विचार है, वो महापाप है। पाप का भी बाप है जो अपने भाई से भी विचार को छुपाना पड़ रहा है। ऐसा क्या खोटा विचार कर लिया? क्या कहीं भाई की हत्या करने का भाव तो नहीं कर लिया? कहीं भाई को लूटने का भाव तो नहीं कर लिया? कहीं भाई की संपत्ति में से कटा करने का भाव तो नहीं कर लिया? कहीं धन दौलत तो नहीं छुपाने का भाव कर लिया? भाई से, उसमें भाई का हिस्सा था, लेकिन तुमने कहा छुपा लो, उसको मालूम नहीं है। छुपा लो, उसको पता नहीं है? छुपा लो, उसको पता नहीं है। उसको नहीं मालूम कि इसमें इतना प्रॉफिट हुआ है। हालांकि दोनों भाइयों को जाना था, लेकिन तुम्हारा आज उसको मालूम नहीं है? आज मालूम नहीं है, नहीं बताऊंगा तो चल जाएगा। ये गलती मत करना महानुभाव, मत करना, मत करना। बहुत बुरा अभिशाप है ये। चाहे भली कुछ भी न मिले, ऐसा मन में भाव मत लाना इसे भाई से छुपाना पड़े। भाई से छुपाना पड़े। भाई से कभी कटा मत करना। भाई से कोई संपत्ति मत छुपाना। भाई से कोई विचार मत छुपाना। भाई भाई के सामने खुला किताब रख दो। भली थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जन्म जन्म तक भाई मिलेगा, जन्म जन्म तक साथी मिलेगा। और जो अपने भाइयों से नहीं छुपाता है, एक दिन उन्हें भाई मिलेगा जैसे श्री राम को लक्ष्मण मिला था, जैसे पांचों पांडव मिले थे, ऐसा मिलेगा कि ललितपुर के हर घर में ये चतुर्मास फल के रूप में जावे। मेरा हर वचन, हर आशीर्वाद ललितपुर के एक एक घर को मंगलमय कर दे, एक एक घर को, हर घर को खुशहाली कर दे, हर घर में हरियाली हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर आंखों में आंसू तो हो, लेकिन खुशी के आंसू हो, आनंद के आंसू हो। और ऐसा आनंद का आंसू झरे कि लोग कहे कि किसका आंसू बहा रहे हो? बोले ये आंसू, ये आंसू, ये आंसू मालूम तुम्हारे पास है कि नहीं? मैंने जिंदगी में कभी दुख के आंसू नहीं रोए, और खुशी के आंसू आपने रामटेक और कुंडलपुर में देखे होंगे। अच्छा बताओ, तुमने मुझे दुख में रोते कब देखा? कोई बता दे।
लेकिन मुझे सुख में रोते देखा, सारे जगत ने देखा। आंसू भी आए तो आनंद के आए दिवाली के दिन कि ये दीवार चतुर्मास हमारे जीवन को कुछ ऐसी सौगात दे गया जो हमारी सारी जिंदगी को परिवर्तित कर गया। ऐसा कुछ संकल्प करें, ऐसा कुछ जिंदगी में सुधार करें कि चतुर्मास मंगल के रूप में हो, ये चतुर्मास आशीर्वाद के रूप में हो, ये चतुर्मास जन्म जन्म की उस दरिद्रता से दूर कर दे और एक ऐसा माहौल लेवे जिस माहौल से चारों तरफ का माहौल। महाराज कह रहे हैं इनसे कह दो कि कल चतुर्मास स्थापित होता है, दुकानें बंद करें। मैं कहूं मेरे यहां बारात आई है कि मैं तुम्हारे यहां दूल्हा बन के आया हूं? बारात तुम्हारे यहां आई है, दूल्हा बन के मैं आया हूं। अरे तुम घराती हो, हम बाराती हैं। ललितपुर तुम्हारा। तो ये तो तुम्हें सोचना है कि तुम्हें कितनी खुशी है, तुम्हें कितना गौरव है कि ये तो 11 ही बजे का बंद कर रहे हैं। यदि आवश्यक पड़ा तो पूरे चतुर्मास भी बंद करने की औकात रखते हैं। अभी तो कल 11 बजे बंद करना है। अभी तो ऐसे मौके आएंगे कि 10-10 दिन तक भी बंद करो। सोच लो, औकात हो तो कराओ, नहीं तो अभी 12 घंटे बाकी हैं। ऐसे ऐसे दिन आएंगे जब 10-10 दिन तक तुम्हें अपने प्रतिष्ठान बंद रखना पड़ेंगे। तो कल 11 बजे तक का अभ्यास कर लो। इसमें 11 बजे लिखा है, 11 बजे तक अभ्यास कर लो। और ये घोषणा कि अब तो 11 बजे का अभ्यास तो मंगलाचरण है, अब चतुर्मास में तो खोलने का मन कम रहे। चातुर्मास में खोलने का मन कम रहे, बोलो ना। चातुर्मास में बाहर जाने का मन कम रहे, बोलो। यहीं रहने का मन रहे। चातुर्मास में दूसरी जगह जाने का मन ही नहीं हो। जब भी मन हो तो क्षेत्रपाल आने का। गुरुदेव की शरण में रहेंगे सब लोग। ऐसा मन बनाओ कि बस 4 महीने कहीं जाने का मन नहीं आए। हे प्रभु, कोई ऐसा काम मत बताना बाहर जाना पड़े, कोई ऐसी मजबूरी ना आ जाए बाहर जाना पड़े। बस जिंदगी में एक वरदान दे दो, इस चतुर्मास में कहीं जाना नहीं पड़े, घर से बाहर निकलना ही पड़े तो क्षेत्रपाल के लिए निकलना पड़े। ऐसा मन में भाव बनाओ तो सब कुछ संभव हो सकता है। बस एक मन बनाना है कि चतुर्मास तुम्हारे लिए कितना मूल्यवान। चतुर्मास तो होते हैं और चतुर्मास तो होगा ही, लेकिन तुम्हें इस चतुर्मास को कैसा बनाना है। ये चतुर्मास कितना सस्ता होगा, कितना महंगा होगा, कितना मूल्य होगा तुम्हारी दृष्टि में। सुबह चाय पत्ती में ही छोड़ दोगे, कोई थोड़ी सी घटना में छोड़ देगा, कोई पारसात की 4 बूंदे आ जाएंगे तो कहेगा आज प्रवचन सुनने नहीं जाते। क्यों? बोले मौसम। 4 बूंदों में छोड़ दोगे। किसी का कोई रिश्तेदार आ जाएगा तो छोड़ दोगे। थोड़ी थोड़ी बातों में समझ लेना चतुर्मास उतनी ही कीमत वाला तुम्हें सिद्ध होगा। तुम्हारे मन में ये भाव आना चाहिए, यह चतुर्मास को मैं अपनी जिंदगी में अनमोल कर दूंगा। इसके बदले में जो कार्यक्रम होंगे उसके बदले में चाहे मुझे कितना भी कुछ करना पड़े, मैं अनमोल करूंगा। और यदि तुमने अनमोल कर दिया तो चतुर्मास भी तुम्हें अनमोल सौगात दे के जाएगा, जिसमें दुनिया का कोई व्यक्ति उसका मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। हमें हर चीज को अनमोल बनाना है और अनमोल बनाने के लिए सोचना है, विचार करना है। यही सबके लिए आशीर्वाद है। कल सुबह थोड़ा जल्दी करना, समय थोड़ा जल्दी रखना। आप लोग लेट आते हो, मैंने कल भी कह दिया, हर मंदिर का कार्यक्रम 7:30 बजे बंद होना चाहिए। यदि आप सब मंदिर वालों को गौरव है कि ये चतुर्मास तुम्हें भार बन रहा है या सौभाग्य, एक बार और कहो। कोई धीरे से बोल देना, भार। सौभाग्य है, सौभाग्य बन रहा है। तो सब कार्यक्रमों में जो रूढ़िवादी हैं वे भी ठीक मंदिर में
अभिषेक और पूजन 7:30 बजे बंद होना चाहिए, 1 मिनट ऊपर नहीं। सारे कार्यक्रम मंदिरों के फुल स्टॉप 5 बजे सुबह हो जाता, 5:15 बजे। 7:30 बजे सब मंदिरों के कार्यक्रम बंद है। और कोई कहे क्यों? अब मात्र 7:30 के बाद 9:30 बजे तक एक ही मंदिर खुलेगा, क्षेत्रपाल मंदिर। एक ही मंदिर खुलेगा, एक ही मंदिर खुलेगा बस। बाकी 7:30 के बाद सब मंदिर बंद। कोई तुम्हें बुलाए तो कोई मिले भी नहीं मंदिर में। एक आध बार बीच में मंदिरों को मैं दिखवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। और जो 7:30 के बाद मिल गया, समझ लूंगा यह व्यक्ति इस चतुर्मास को भार मानता है, दुर्भाग्य मानता है। 7:30 के बाद यदि मिल गया तो मैं समझ लूंगा ये दुर्भाग्य मानता है। और जिसने इस चतुर्मास को दुर्भाग्य माना, बेटा ध्यान रखना, तुम्हारा भाग्य भी, बोलो ना मुंह से, दुर्भाग्य में बदल जाएगा। इसलिए आप सब लोग, महिलाएं भी अपने व्यवस्थित करें। 7:30 बजे के बाद अपने सारे कार्यों को 1-1.5 घंटे के लिए स्थगित करें और स्थगित करके फिर कार्यक्रम लें, तो कार्यक्रम में मजा आएगा, हमें भी आएगा। हमें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि यहाँ बहुत 3 कर चुका हूँ, ये चतुर्मास करके मैंने गलती की। और तुम्हें भी महसूस नहीं होना चाहिए, ये तो मैं अपनी, और मुझे, हम लोग चर्चा करें, इससे अच्छा कहीं नए स्थान पे करते तो मजा आता है, यहाँ पुराने पे करके बेकार लग रहा है। ये तुम मुझे महसूस मत होने देना चाहिए। मैं दिवाली के दिन ये कहूं कि मैंने पहला चतुर्मास यहाँ किया है, ऐसा वैसा। और मैं तुम्हारे लिए देता हूं कि तुम्हें ये महसूस नहीं होने दूंगा कि अब 3 चतुर्मास हुए, वे ही तो महाराज हैं, वे ही प्रवचन है, वे ही सब कुछ है। मैं तुम्हें वायदा करता हूं, हम लोग अपनी तरफ से तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि मैंने 3 चतुर्मासों में से ऐसा ना सुना है ना देखा है। बोलो, आज जो प्रवचन हुआ पिछले 3 चतुर्मासों से मैचिंग कर लेना, यदि किसी चतुर्मास में मिल जाए तो बता दें। सबके पास कैसेट होंगी, प्रतिदिन के चतुर्मासों के प्रवचनों को कैचिंग करना। कुछ ऐसा लगेगा हर दिन कि मैंने नया सुना है, कुछ देखोगे तो ऐसा लगेगा कुछ नया देखा है, कुछ होगा तो ऐसा होगा जो नया होगा। तो मैं भी नया तुम्हें एहसास कराऊंगा, तुम भी मुझे नएपन का एहसास कराओ। महावीर भगवान की